मुश्किल में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और सोचने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। जी हाँ, सोचने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। बस मेहनत करने वालों के कदमों में जहां होता है, मेहनत करने वालों के कदमों में जहां होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुरुआत से अंत तक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है जो शुरुआत से ही एक बेहतर और एक नया कल ढूंढ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्यूचरिस्टिक वीडियो है और यहां पर आपको स्टार्टिंग से एकदम फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है कि यार किस तरह से, कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं अपने सारे स्ट्रगल्स को, अपने सारी मुसीबतों को हटा सकते हैं और कैसे क्लास 12th की स्टडीज साल के शुरुआत से ही कर सकते हैं। You can study like a topper, you can be a topper। तो कैसे ये करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, ये आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए आपको वजह का होना बहुत जरूरी है। आपके पास वजह का होना बहुत जरूरी है, रीजन होना बहुत जरूरी है और मजबूती से उस रीजन पे पूरा डेडिकेशन होना जरूरी है। आपकी पढ़ने की वजह क्या है ये खोजिए। आपको पता लगाना ही पड़ेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। सिर्फ अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करने के लिए, या सिर्फ सब पढ़ रहे हैं इसलिए, सिर्फ किसी डिग्री के लिए या परसेंटेज के लिए, या बस समाज में नाक न कट जाए इसलिए। कहीं ना कहीं ये सारी वजहें बेवकूफियां हैं। आपको पढ़ना है खुद के लिए, यही सबसे बड़ा वजह होनी चाहिए, सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस वजह के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप टाटा बाय बाय सी यू जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो खुद के लिए, खुद के बेहतरीन फ्यूचर के लिए और खुद की बेहतरी के लिए पढ़ रहे हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट न्यू वर्जन ऑफ यू, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, आपकी पढ़ाई की शुरुआत तो सिर्फ यूट्यूब चैनल पर हमारे जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के अगर आप देख लेंगे तो भी हो सकती है। आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जहां पर हमने पूरा कोर्स के वीडियोस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, बेहतरीन नोट्स के साथ डाले हुए हैं। तो यहां से तो शुरुआत हो ही सकती है, लेकिन क्या इतना काफी है ये सोचना भी जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड ऑल द प्लेलिस्ट ओवर हियर। जी हां, आपको एसपी महारिविजन मिल जाएगा। आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 20 डेज इकोनॉमिक्स चैलेंज मिलेगा, 12th ओसीएम, 12th इकोनॉमिक्स, 12th एसपी की प्लेलिस्ट, 50 वीडियोस में पूरा एसपी का सिलेबस कवर, एकदम छोटे छोटे मस्त से वीडियो 12-15 मिनट के, एंड इट विल ऑल बी कवर्ड इजीली। तो ढेर सारी चीजें तो हैं शुरुआत करने के लिए, रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, मजेदार रिसोर्सेज हैं। आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको 12th इकोनॉमिक्स क्यूरेटेड पूरा मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा। आपको क्लास 12th ओसीएम, क्लास 12th आईटी, यहां पर आपको ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी बना करके दिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मन में शंका आ जाती है और कभी कभी ऐसा फील होने लगता है डिटोरिएटेड सा। ऐसा लगता है यार साला टॉपर अपने से अच्छा कुछ तो कर रहा है। ऐसा मन में आता है कि यार कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं कम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आज आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको समझना है सबसे पहले कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। आपको समझना है सबसे पहले कि किस तरह से एक्चुअल में एक टॉपर पढ़ता होगा। वो कोई अलग दुनिया से तो नहीं आया है, वो कुछ अलग भी नहीं कर रहा है, उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है। बस उसका यूटिलाइजेशन वो बेहतरीन तरीके से कर रहा है। आपको भी वही करना, और इसीलिए कई अलग अलग क्वेश्चन मार्क्स को सबसे पहले अपने आप से दूर कर देना है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी पढ़ाई की शुरुआत आप अनअकैडमी पर भी कर सकते हैं मेरे साथ, जहां मैं स्पेशल फ्री क्लासेस ले रहा हूं। जी हां, और कल 8:30 बजे हमारी स्पेशल लाइव क्लास है इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के बारे में, जहां हम 2 इंपॉर्टेंट आंसर्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वहीं पर लाइव क्लास में ही बाय हार्ट भी कर लेंगे। जी हां, तो ये एक मजेदार क्लास होने वाली है अनअकैडमी पर, जहां पर हम फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। वन शॉट में एकदम लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और एक्सप्लेनेशन को दिमाग में फिट करेंगे। ये अनअकैडमी पर एकदम फ्री क्लास है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिंपल एंड इजी वे टू स्टडी
एनी थियरी आंसर, एनी लॉन्ग आंसर। दोस्तों 27 अप्रैल 2022 8:30 बजे यानी कि कल ये क्लास होने वाली है, तो जरूर 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 इसका हिस्सा बनिएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए ढेर सारे रिसोर्सेस लाता रहता है और मेरे क्लासेस तो एब्सोल्युटली फ्री है यहाँ पर। तो बस अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इन स्पेशल लाइव क्लासेस का फायदा उठाइए। अनलॉक करने के लिए हमारा अनलॉक कोड है JR10। जी हां, JR10 इस कोड को यूज करके आप आसानी से सभी स्पेशल लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो जरूर 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 इसका फायदा उठाइएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और कुछ कॉमन क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अक्सर 11th से 12th में जाते वक्त हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है। जी हां दोस्तों, ये 3 कॉमन क्वेश्चंस जो कई बार मेरे कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखे हैं और कई बार ऑफलाइन भी कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर निकल करके आता है, 12th 11th से इजी है कि हार्ड है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार हमारे दिमाग में आता है जब हम एक क्लास से ट्रांजिशन कर रहे हैं, दूसरी क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं यार ये 11th में तो ठीक से नहीं हो पाया था, कोशिश तो हमने किए थे मगर उतना अच्छा उतना बेहतर नहीं कर पाए। अब ससुरा 12th में आ गए हैं, तो क्या 12th भी उतना ही बड़ा झटका देने वाला है या 11th से आसान है? समवेयर और द अदर यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। माय डियर स्टूडेंट, जब आप टीचर से पूछेंगे तो वो एक कॉमन सा जवाब आपको दे देगा कि यार इजी है, इनफैक्ट बहुत इजी है। कहीं ना कहीं जब आप 10th से 11th में आए थे तो आपको अंदाजा नहीं था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कि आपको पता नहीं था कि क्या क्या चीजें अलग अलग होने वाली हैं। यू नेवर न्यू व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इट विल बी एंड व्हाट काइंड ऑफ पेपर्स इट वुड बी। लेकिन दोस्तों अब आप 11th में वो सारे झटके सह चुके हैं और इसीलिए 12th से आप ऑलरेडी बेस क्रिएट करते हुए आगे बढ़े हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं 11th से आसान होता है 12th स्टैंडर्ड, और जहां पर आप एक बार सब्जेक्ट्स की पकड़ बना लें और शुरुआत से थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल करके पढ़ाई करें तो आप 12th में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड्स को एकदम सफा चट करते हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स लाए हैं सिर्फ क्लास 12th में अच्छी पढ़ाई करके। दोस्तों इसी बीच जो दूसरा सवाल सभी के मन में आता है वो ये, कितने घंटे पढ़ाई करें? मतलब क्या 12th में आ गए तो बस पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें? माँ बाप भी कई बार आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं और कई बार इसी पीयर प्रेशर के अंदर आप ये सोचने लग जाते हैं कि यार कितने घंटे पढ़ूं, और ऐसे में दिखावे के अलावा और कुछ नहीं हो पाता। और यहां पर मेरी सिंपल सी एडवाइस आपसे यही है कि यार पढ़ो पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आगे भी बढ़ो। जी हां, सिर्फ आज पढ़ लिया और कल का भूल गए, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। यानी जहां पर आगे का पाठ और पीछे का सपाट हो जाए, ऐसी पढ़ाई से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और इसीलिए मेरा सिंपल सा मंत्र आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि भाई आप जब भी पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो एक टारगेट, एक गोल दिमाग में फिट करें कि यार मैं कितने घंटे पढ़ूंगा, तो मैं भाई कम से कम 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी करूंगा। क्या करूंगा? 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी। ये जो 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी ना, इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी टॉपर हो 8 घंटे 9 घंटे लगातार बैठकर नहीं पढ़ता है। जी हाँ, वो अपने टाइम को एलोकेट कुछ इस तरह करता है कि उसके कॉलेज का टाइम, उसके कोचिंग का टाइम, उसके यूट्यूब वीडियोस का टाइम या उसका खेलने कूदने का टाइम, हर टाइम बाइफरकेटेड हो और बस उसी टाइम के बाइफरकेशन से वो जंग जीत जाता है। आपको भी वही करना है। आपके कोचिंग, आपके कॉलेज या आपके यूट्यूब वीडियोस पर से पढ़ने का टाइम जो है ना, उसको अलग रखिए और इन 3 घंटों को अलग रखिए, क्योंकि असली जंग आप इन्हीं 3 आवर्स में जीतने वाले हैं। These 3 hours आर द एक्चुअल गेम चेंजर्स। दोस्तों ये 3 घंटे की जो सेल्फ स्टडी होगी, फिर ये आपके कंफर्ट के हिसाब से आप चुनिए कि आप सुबह के 3 घंटे चुनना चाहते हैं, दोपहर के या रात के 3 घंटे, लेकिन जब आपको सही लगे आप ये 3 घंटे निकालिए और इन्हीं 3 घंटे में गेम पलटी हो जाएगा और आपका काम सुपर हिट हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, these 3 hours आर द गोल्डन आवर्स फॉर अ स्टूडेंट whenever they are। आप सुबह 1.5 घंटा निकालिए, रात को 1.5 घंटा निकालिए, या 2 और 1 का बाइफरकेशन कीजिए। आपके हिसाब से ये 3 घंटे आपको निकालने हैं और इन्हीं 3 घंटों में सारा गेम चेंज हो जाएगा। आप खुद अपने आप में परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। एक बार शुरुआत करके तो देखिए। दोस्तों तीसरा सवाल जो यहां पर निकल करके आता है वो ये कि 11th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है भाई, कुछ नहीं पढ़ा है, 12th में हो पाएगा क्या? बहुत ही कॉमन सवाल है ये, और ये सवाल अक्सर
लोगों के दिमाग में आता है स्पेसिफिकली इस दौरान, ये जनरेशन जो है इस बैचेस के दौरान, क्योंकि कोरोना काल में आधी पढ़ाई तो ऑनलाइन हो गई, आधे में ऑफलाइन, ऑनलाइन के इस चक्कर में हम अपना बेस मजबूत नहीं बना पाए। सर 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th में क्या हो पाएगा? तो जवाब बहुत ही सिंपल सा है, यस हो पाएगा और बड़ी ही आसानी से होगा, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का सहारा लेना है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आपको खुद पे भरोसा रखना है कि यार मैं कर सकता हूं, कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी रूठे, कोई कितना भी मनाए, वॉट एवर द सिनेरियो इज, आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई एबिलिटीज, मेरी क्षमताओं पर मुझे भरोसा है और उसी से मैं आगे बढ़ूंगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट, यू विल डू इट। और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके तो डेफिनेटली आप कर ही पाएंगे। तो आपको बस 3 घंटे की सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है यार, निरंतर करना है, रेगुलर करना है, बार बार करना है। ऐसा नहीं कि यार मैंने परसों 3 घंटे पढ़ा था, अब 2-3 दिन नहीं किया तो चलेगा, ऐसा नहीं। रोज रेगुलरली कंसिस्टेंटली, और ये 3 घंटे में आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आप हर चीज को अगर ऐसे टाइम दे देंगे ना, 3-3 घंटे का, 2-2 घंटे का, यार गेम्स का भी 2 घंटे का टाइम है, दोस्ती का भी 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे पेरेंट्स का भी टाइम है, पबजी का भी टाइम है, हर चीज को अगर आप टाइम दे देंगे ना तो आपकी जिंदगी सुनहरी हो जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और फिर 12th आराम से हो पाएगा दोस्तों। यस, इट कैन हैपन ओनली विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पे ही बिलीफ नहीं है तो फिर कुछ भी कर ले कोई, कैसा भी कर ले कोई, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे YouTube पे वीडियोस अवेलेबल होंगे जहां पर लोग आपको बताएंगे 3 महीने में 95% की स्ट्रैटेजी, 2 महीने में 95% की स्ट्रैटेजी। यहां पे भी रुकते नहीं है, फिर आते हैं 1 महीने में 95% की स्ट्रैटेजी, फिर आते हैं 15 दिन की स्ट्रैटेजी, फिर आते हैं 2 दिन की, फिर आते हैं ओवरनाइट स्ट्रैटेजी, रात को पढ़ो सुबह 95। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत का खेल आपके साथ खेलते रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मेहनत जो है ना, मेहनत वो किस्मत से ज्यादा सुपीरियर है और वही आपको सफलता दिलाएगी। तो मेहनत से भागिए मत, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको करना है तो पूरी शिद्दत से कीजिए, मेहनत से कीजिए और खुद जाग जाइए। इफ यू वांट टू स्टडी लाइक अ टॉपर, बिहेव लाइक वन। आपको बिहेव करना है वैसा और धीरे धीरे ही सही आप सफलता के स्वाद जरूर चखेंगे। 3 घंटे, आज का मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बस 3 घंटे निकालो, मस्त पैकी निकालो और इन 3 घंटों में आप डेफिनेटली सफलता हासिल करेंगे। याद रखिए, आपको इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ है ना एक और सेल्फ जोड़ना है और वो है सेल्फ नोट्स। जी हाँ, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना सीखिए। इस बार आदत डालिए, नए साल में आप पदार्पण कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो खुद से लिखकर खुद के नोट्स बनाना शुरू कीजिए। खुद के लिखे हुए नोट्स जो होते हैं ना, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देते हैं, यस बहुत फायदा देते हैं और इसी से आपका काम बेहद आसान हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि जब भी हमारे कोई भी सेशंस हो और हम आपको पढ़ा रहे हो या आप पढ़ रहे हो हमसे ना, तो आप नोट साथ में बनाते रहिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। खाली रीडिंग से 1 वे ही पढ़ाई हो पाती है। अगर आपको 2 वे पढ़ाई करनी है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में भी फिट हो रहा है ना, तो उसके लिए लिख करके सेल्फ नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। इससे मजेदार कुछ भी नहीं होगा। कब तक दूसरों के नोट्स मांग मांग के पढ़ते रहेंगे, डाइजेस्ट या रेफरेंस बुक से पढ़ते रहेंगे? टेक्स्ट बुक से मस्त पढ़िए और उसको खुद से लिखिए, इंटरप्रेट कीजिए, अपने ओन वर्ड्स में प्रेजेंट कीजिए एंड द वर्क विल बी डन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे हर बारीक से बारीक डिटेल को। और इसके साथ ही अगला मेरा जो विषय है आपके लिए, या अगला जो मेरे आपके लिए एक टास्क है, वो बहुत ही सिंपल सा है, दैट गिव योरसेल्फ डेली टारगेट्स। यस, इसी से एक स्पिरिट कंपटीशन का आपके अंदर आएगा और इसी से कुछ कर दिखाने का जज्बा अपना है। So you need to give yourself daily targets. My dear students, बिना टारगेट्स के, बिना गोल्स के एमलेस और मीनिंगलेस जिंदगी जीना बेवकूफी है। तो आपको क्या करना है, आज से, अभी से, कल से, जब से आप शुरुआत कर रहे हो, बिना टारगेट के शुरुआत मत कीजिए। बस बुक खोला, पढ़ने बैठ गया, देखता हूं जमता है कि नहीं। ऐसी पढ़ाई कभी जमने वाली नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को डेली टारगेट्स देने की। आज का मेरा टारगेट है 2 आंसर्स का, ये 2 आंसर्स तो करके ही उठूंगा। ये 2 आंसर मेरा टारगेट है, इसको पूरा जरूर करूंगा एंड दैट इज व्हाट should be your commitment. Try to complete them with complete dedication. इसको अगर आपने कर लिया तो लाइफ हो गई जिंगा लाला। Yes, my dear students, उम्मीद करता हूं आप जरूर अपने आप को डेली टारगेट्स देते हुए अपना काम आसान बनाएंगे। दोस्तों, wake up determined कि हाँ आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। Then once you complete it, go bed satisfied.
दोस्तों जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता तब तक सोइए मत। आपको नींद आनी ही नहीं चाहिए। आपको नींद तब अच्छी आएगी जब आपने सोचा हुआ काम आपने कंप्लीट कर लिया हो, और तभी आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये दो इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आ गई होंगी। वेक अप डिटरमाइंड दैट यू आर गोइंग टू डू दैट टास्क एंड गो बेड सैटिस्फाइड दैट यू हैव कंप्लीटेड द टास्क। हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए। ऑलरेडी क्लास 12th के सभी वीडियोस रेडी हैं। नए बैच 2022 और 23 के वीडियोस जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़ जाइए। यहां पर आपको ढेर सारे रेफरेंस नोट्स मिलते रहेंगे। यहां से भी आप अपना फायदा कर सकते हैं और इजीली आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अ सिंपल प्रो टिप: wake up determined, go bed satisfied, complete your daily task and you will succeed. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगौर जयश्वी। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश मैं यहाँ पर करते रहता हूँ। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं और कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।